तो वेलकम बैक। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने देखा है कि दो चीजें शामिल हैं, एक ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में तीन चीजें हैं। ट्रेनिंग फौरी तौर पे जैसे ही बंदा रिक्रूट होता है तो उसको जॉब को परफॉर्म करने के लिए शॉर्ट टर्म में उसे जो उसको उसके उसके नॉलेज को बेहतर करने के लिए, उसके स्किल को बेहतर करने के लिए और उसके एटीट्यूड्स को, तीन चीजें इसमें होंगी। अगर ये तीन चीजें प्रमोट की जाती हैं उसमें, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, तो बेसिकली उसकी ट्रेनिंग होती है ऑन जॉब। ये ऑन जॉब भी हो सकती है और ऑफ जॉब भी हो सकती है। और इसके लिए क्या किया जाएगा? चार काम किए जाएंगे: एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन, स्किल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग के जरिए। और डेवलपमेंट क्या है? फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। यानी अगर वो शख्स एक लोअर सीट पे काम कर रहा है, तो अगर वो सुपरवाइजरी सीट पे या ऊपर टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो उसके लिए भी उसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। उसकी तो ये कैरियर डेवलपमेंट ही बेसिकली, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कैरियर डेवलप करना। तो प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म एट ए करंट जॉब। मौजूदा जॉब पे काम करते हुए उसे साथ साथ जो है उसकी कोर्सेज वगैरह करवाना, उसको ट्रेनिंग करवाना। तो वो दो किस्म की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल्स होते हैं: एक लोअर लेवल, एक मिडिल लेवल और एक टॉप लेवल। मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। एक शख्स जब रिक्रूट होके आता है तो वो लोअर लेवल पे रिक्रूट होके आता है, तो लोअर लेवल पे जब वो रिक्रूट होके आएगा तो जाहिर है उसने अगली मिडिल लेवल पे जाना है, तो उसके लिए सुपरवाइजरी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगी। और अगर उसने टॉप लेवल पे काम करना है तो फिर उस सूरत में उसके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत होगी है। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के दो मेन बड़े फंक्शन। एक क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो काम हमने करना है वो क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या है? फौरी तौर पे जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल इंप्रूव किया जाएगा तो वो ट्रेनिंग का होगा, और फ्यूचर जॉब्स के लिए जो होगा तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरह से जो तीसरा काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो दोबारा जरा देखें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो शाह है किसकी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शंस में एक काम ये भी करना होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो है वो दो आगे फर्दर फंक्शन है, एक एम्प्लॉइज डेवलपमेंट और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट में दो चीजें आएंगी, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट में दो चीजें आएंगी। ट्रेनिंग एक 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 शोबा होगा, एक काम होगा, और दूसरा कैरियर डेवलपमेंट। ये इस सेमेस्टर में आपने एम्प्लॉइज के मुतलका पढ़ना है, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है ये अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट ये दो सेप है, बेशक एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन एक लहदा चीज है एम्प्लॉइज, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लहदा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं है। मसलन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे बैठ के हम अपने मखसूस गोल्स को अचीव करते हैं। वो सेटअप, वो सिस्टम, वो बिल्डिंग, वो हायरार्की, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो ह्यूमन है। तो दोनों की तरक्की कैसे है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की एम्प्लॉइज की तरक्की के साथ है, और एम्प्लॉइज की तरक्की कैसे है कि वो सुपीरियर हो, उनके पास स्किल्ड हो, स्किल हो,
उनके पास नॉलेज हो, उनका एटीट्यूड बेहतर हो। और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है कि मार्केट में उसके शेयर सबसे ज्यादा हों, वो दूसरी फर्म की निस्बत लीडर हो। जैसे आईफोन है तो उसमें एप्पल अपना मार्केट लीडर है दूसरी फर्म की निस्बत। इस तरह जो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो है, उसकी लीडरशिप है मार्केट के अंदर। होटल रेस्टोरेंट्स हैं तो उनमें जो बुर्ज खलीफा है उसका अपना नाम है पूरी दुनिया के अंदर। तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसे मार्केट लीडर बनाना, उसका नाम दुनिया के अंदर हो, लोग पहचान है कि, और उसे दूसरे लफ्जों में कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होना जो कि दूसरों को नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, उसे मार्केट का लीडर जो है वो बनाना। तो जब आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग और डेवलप कर लेंगे तो हमारे पास एक ऐसी टीम होगी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप तरक्की दे सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि पहले वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, अब हमें उसे इंटरनेशनलाइजेशन ग्लोब पे लेके जाना चाहते हैं। हमारी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में हम बेच रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड मेंबर्स well-being through the application of behavioral science concepts। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, इनके मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम चीजें पैदा करना, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना, एंड मेंबर्स वेलबींग, और अपने वर्कर्स और जो उसके एम्प्लॉइज हैं उनकी ट्रेनिंग और वेलबींग जो है वो उनको बेहतर करना, उन्हें सुपीरियर बनाना थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस कॉन्सेप्ट। बिहेवियरल साइंस कॉन्सेप्ट क्या है? साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर को बेहतर करना है, सोशियोलॉजी के जरिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए है। तो हम अगर हम हमें मौका मिला तो नेक्स्ट जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे है। तो फोकसेस ऑन द बोथ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल्स। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती है ये माइक्रो लेवल पे भी होती है और मैक्रो लेवल पे भी होती है। इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। तो जब इमरान खान ने नारा लगाया था चेंज का, तब्दीली का, कि हम हर शोबे को चेंज करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे चेंज का नाम है कि हम जैसे पहले पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम को बदल देना। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बेसिकली चेंज का नाम है। माइक्रो लेवल से मुराद है कि हर डिपार्टमेंट में चेंज आनी चाहिए। जैसा मुल्क की एग्जांपल लीजिए तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी, मेडिकल की फील्ड में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी, और मैक्रो लेवल पे ओवरऑल पूरे मुल्क में ऊपर से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे तक, जब तक रूट लेवल तक चेंज नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। तो HRD प्लेज द रोल ऑफ चेंज एजेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होगा बुनियादी तौर पे ये चेंज एजेंट, यानी इनके बगैर, इस शोबे के बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। इमरान खान का भी यही मसला है सबसे बड़ा कि उसने तब्दीली का नारा तो लगा लिया लेकिन उसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ही नहीं किया, उसने एक टीम तैयार नहीं की, एक फोर्स तैयार नहीं की। वही पुराने लोगों से वो जब काम लेगा तो क्या तब्दीली आएगी? तो समझ लो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो पहले उसके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। तब्दीली के लिए एक ऐसी टीम, फोर्स, सेल्फ मैनेजिंग टीम तैयार करनी है कि वो क्राइसिस को मैनेज कर सके, हर किस्म के मसले को रिजॉल्व कर सके। तो ये था दूसरा फंक्शन जो इसमें, पहले ट्रेनिंग और फिर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट और फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अब हम आते हैं कैरियर डेवलपमेंट, जो कि इसी का एक हिस्सा है कि कैरियर को किस तरह डेवलप किया जाएगा। कैरियर डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस का नाम होता है, by which individual progress through series of changes until they achieve their
पर्सनल लेवल ऑफ मैक्सिमम अचीवमेंट। जब कोई एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के मुताबिक उस वो काम क्यों करता है, उसके पीछे 5 मोटिवेटर्स होते हैं। पहला उसकी फिजिकल नीड्स होती हैं। इंसान अपनी जिस्मानी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए जॉब करता है, काम करता है। जब वो पूरी हो जाती है तो फिर इंसान जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करता है। सेल्फ अपने बिलोंगिंगनेस के लिए काम करता है कि लोगों के, मेरे बॉस के, ऑर्गेनाइजेशन के और लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। चौथा था सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट के लिए काम करता है। और 5वीं चीज होती है वो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई शख्स ज्वाइन करता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो सोचता है कि कल को मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी बनूंगा, मैं टॉप लेवल पे जाऊंगा। तो कैरियर डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे ये एक सिलसिला है जिसमें वो एक असिस्टेंट भर्ती होता है या एक सिपाही भर्ती होता है तो मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के कैरियर डेवलप नहीं करेगी तो मायूस हो जाएंगे वो, क्योंकि एक क्लर्क सारी उम्र क्लर्क ही रहेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट अगर होगी तो उसमें बुनियादी तौर पर उनके कैरियर को डेवलप करना है। तो ये कैरियर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होगी, कैरियर की प्लानिंग और कैरियर मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो शोबा है इसमें 2 और काम भी किए जाते हैं कैरियर डेवलपमेंट करने के लिए। कैरियर प्लानिंग करना, कैरियर प्लानिंग में क्या है कि लोगों की मदद करना, यानी कोई एम्प्लॉय जब आते हैं तो उसमें जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है कि लोगों के एटीट्यूड्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनके स्किल को देखते हुए उनके लिए कैरियर प्लान बनाए। और उनके सेशन रखे जाते हैं लोगों के बिहेव, उनके एटीट्यूड्स को देखते हुए कि तुम मार्केटिंग की फील्ड में बेहतर रहोगे, तुम अकाउंट्स की फील्ड में बेहतर रहोगे, तुम किस शोबे में ज्यादा बेहतर रहोगे। जैसे एक बच्चे की कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग करी जाती है कि उसने डॉक्टर बनना है, उसने इंजीनियर बनना है, उसके जहन को देखते हुए, उसके रवैये को, उसके एटीट्यूड्स को देखते हुए। सेम इस तरह कैरियर मैनेजमेंट और कैरियर प्लानिंग का भी डिपार्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ही होता है। और ये जो एम्प्लॉइज होते हैं इनकी कैरियर काउंसलिंग की जाती है। जैसा स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग होती है, मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, उसमें लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ बैठते हैं और उनके साथ मीटिंग्स होती हैं और कौन सा शोबा उसके लिए बेहतर है ये भी वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस, जिसमें हमने अभी बात की है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो फंक्शंस हैं, 3 बड़े फंक्शंस हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और कैरियर डेवलपमेंट। ट्रेनिंग, मौजूदा जॉब को परफॉर्म करने के लिए 3 चीजें डेवलप करना, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड्स। डेवलपमेंट क्या है, उसके उसके लिए क्या करेंगे, उसको फ्यूचर जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए जो ट्रेनिंग होगी वो डेवलपमेंट होगी। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या कि ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट लीडर बनाना, चेंज लेके आना। ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम पहले कर रही थी ट्रेडिशनल तरीके से, उसे हर उसके पूरे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, बिहेवियरल चेंज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और कैरियर डेवलपमेंट क्या है, और एक शख्स जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो जिस सीट पे बैठ के काम कर रहा होता है, अब उसको तरक्की देनी है, उसे आगे लेके जाना है, लोअर लेवल से मिडल, मिडल से क्या है अप लेके जाना है। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसकी सपोर्ट नहीं करेगी, उसको हेल्प नहीं करेगी, उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब हम आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है
इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है, हायरार्की कैसे है, ये जो शोबा है या डिपार्टमेंट है, इसकी हायरार्की क्या है, जिस कौन कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में होगा जो इसको लीड करेगा, नीचे तक जो जॉब्स होती हैं वो क्या हैं। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस शोबे के अंदर जो सब डिपार्टमेंट्स होंगे वो कैसे काम करेंगे। तो सबसे ऊपर बैठ के जो डायरेक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके साथ दो लोग जुड़े होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिसर्च एंड एवेल्यूएशन स्पेशलिस्ट होता है और दूसरा प्रोग्राम डेवलपर होता है। प्रोग्राम डेवलपर से मुराद ये है कि अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए प्रोग्राम डेवलप कैसे किया जाए। अब इनके नीचे 4 और सब डिपार्टमेंट होंगे हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ये शोबा क्या होगा, जो मैनेजर्स होते हैं ये यानी लोअर लेवल पे काम करने वाले के लिए कैरियर जब डेवलप करना होता है तो उस सूरत में उसके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट होगा वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होंगे ये स्पेशलिस्ट उसका काम रोल प्ले करेगा। उन्हें मैनेजर्स को ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है। स्किल ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं जो नीचे वर्कर्स होते हैं, टेक्निकल स्किल देना जैसे कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह, ये मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए होती है, ये लेबर की ट्रेनिंग के लिए होती है, टेक्निकल हैंड लोगों की ट्रेनिंग के लिए शोबा है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का शोबा जो होगा ये ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लेके आना, जो पहले काम कर रही थी उससे हटाना, उसमें चेंज लेके आना, उसके तमाम शोबों में माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे तब्दीली लेके आना है। और कैरियर डेवलपमेंट काउंसलर का काम क्या होता है कि ये काउंसलर बैठे होते हैं और देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, अप्रेजल करते रहते हैं कि कौन बंदा सही जॉब कर रहा है, और अगर कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको बुलाया जाता है, उसके साथ मीटिंग की जाती है, सिटिंग की जाती है और उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों तुम्हारी परफॉर्मेंस लो है, तुम्हारे लिए ये शोबा ठीक है कि नहीं है, अपने अगर तुमने ठीक रहना है तो ये काम करो, अगर नहीं है तो फिर अपने शोबे को चेंज कर लो। तो काउंसलिंग करना इसका काम है। और जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, जिस तरह मशीनों को चलाना, कंप्यूटर कोर्स वगैरह, ये इसके लिए स्किल्स को इनहेंस करना, इसके फर्दर 3 काम होंगे। बुनियादी तौर पे ये मशीनों को चलाने वाला शोबा जो होता है ये किस तरह से ट्रेनिंग करेगा है ऑन द जॉब कोऑर्डिनेटर। इस शोबे में जो एक शख्स है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो हमने पढ़ी है, ट्रेनिंग बेसिकली 3 चीजों का, दोबारा देखें, ट्रेनिंग का काम 3 चीजें पैदा करना है एक नए वर्कर के अंदर, उसके अंदर नॉलेज देना, उसके अंदर स्किल प्रोवाइड करना जो जरूरी है, और उसके एटीट्यूड्स को बेहतर करना। और ये ट्रेनिंग जो होती है ये 3 चीजें 2 तरह से डेवलप की जाती है, एक ऑन द जॉब होती है और एक ऑफ जॉब होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे जाके। ऑन द जॉब होता है कि जैसे ही बंदे को भर्ती किया जाता है तो उसे किसी जो मिडिल लेवल पे काम करने वाला जो मैनेजर होता है उसके नीचे, एक सीनियर आदमी के नीचे जूनियर को बैठा दिया जाता है। जैसा बैंकों में आप भी जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपको असिस्ट करते रहते हैं। तो साथ साथ ही आपको वोचर भरना है, अकाउंट ओपनिंग करनी है, कि लोगों से रवैया कैसे रखना है, बातचीत कैसे करनी है। तो एक ऑन द जॉब हो गई। ऑफ द जॉब के लिए क्या होता है कि वो एक क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं, वहां पे बकायदा ट्रेनिंग करवा के फिर जॉब पे लगाया जाता है। और अगर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मशीनों के साथ काम करना है, ये तो हम बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक के अलावा अगर बात करें तो फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ सेफ्टी ट्रेनर क्या होता है कि ये सेफ्टी के लिए क्या कि मशीनों पे काम करते हुए या बिल्डिंग के काम करते हुए जो अपने आप को बॉडी को सेफ किस तरह करना है, सेफ्टी मेजर्स कैसे लेनी है, ये लैदा से डिपार्टमेंट होगा। और सेल्स ट्रेनर क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उन पे सबसे ज्यादा फोकस इसलिए किया जाता है कि उनका डायरेक्ट वास्ता पड़ता है किन के साथ,
कस्टमर्स के साथ, तो उनका एटीट्यूड्स बेहतर, एटीट्यूड सबसे ज्यादा इनको जरूरी होता है। नॉलेज भी जरूरी होता है, स्किल भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा एटीट्यूड्स की जरूरत होती है। रवैया बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए इनका कस्टमर के साथ डीलिंग करने के लिए है। तो ये थी एक हायरार्की थी, है ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, डायरेक्टर से लेके नीचे डिपार्टमेंट्स तक जो है। आप जब अपनी जॉब से फारग, अपने जो एजुकेशन से फारग होंगे, तो आप ह्यूमन किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब मिलती है आपको, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनेंगे। तो वहां 3 डिपार्टमेंट है, एक है रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन डिपार्टमेंट, एक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपने इस शोबे में अगर काम करना है, तो आप इनके अंदर किसी जगह पे जाके काम करेंगे, आप इस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की का हिस्सा बनेंगे। तो नेक्स्ट है इसके अंदर जॉब्स या रोल्स, सैंपल एचआरडी जॉब्स एंड रोल्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के शोबे के अंदर कौन कौन सी जॉब्स, जो भी हमने हायरार्की पढ़ी है, उन्हीं की तफसील है कि कौन कौन से ओहदे जो हैं, कौन कौन सी जो डेजिग्नेशंस हैं, वो वहां पे होगी। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो शख्स होगा काम करने वाला, जो फर्द काम करेगा, दैट इज ए ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव या मैनेजर से कहते हैं। ये जॉब आ सकती उसमें, यानी आप इस शोबे में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर एज ए ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के तौर पे काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी का एडवाइजर के तौर पे काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम डिजाइनर के तौर पे काम करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट के तौर पे काम करेंगे, आप लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टर के तौर पे या फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलर के तौर पे आपका जो है वो शोबा हो सकता है, परफॉर्मेंस कंसल्टेंट के तौर पे, कोच के तौर पे, यहाँ पे जैसा पाकिस्तान टीम में होती है, वहाँ पे कोच की जरूरत है, काउंसलर की भी जरूरत होती है, और रिसर्चर के तौर पे काम कर सकते हैं। यानी इस शोबे के अंदर इन जॉब्स के ऊपर आप अपना रोल प्ले करेंगे। इनके अलावा भी हो सकते हैं, हमने सैंपल का मतलब ये है कि ये चंद एक एग्जांपल्स ली। तो फर्स्ट वन जो है ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल आप किस तरह से प्ले करेंगे हैं, क्या काम करता है। इसका काम है इंटीग्रेट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के मुताबिक स्ट्रेटजीज डेवलप करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। मतलब ये है कि ट्रेनिंग करते हुए, कैरियर डेवलप करते हुए, ये ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को सामने रखते हुए स्ट्रेटजीज बनाएगा। ये नहीं कि अपनी स्ट्रेटजीज बना लेगा। ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ये उसके मुताबिक काम करेगा। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं और किसी और समत में जा रही है और ये अपनी और स्ट्रेटजीज बना के और गोल्स बना के बैठा हो। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमें इस किस्म के वर्कर्स की जरूरत है, इस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके मुताबिक बनाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करेगा, प्रमोट्स करेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज ए प्रॉफिट इनहेंसर। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट है उसके अंडर रह के काम करता है। तो इसका काम क्या है कि ये इस काबिल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। जाहिर है कि जब हमारा वर्कर ट्रेन हो जाएगा तो वो वेस्टेज कम से कम होगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी तो जाहिर है कि कॉस्ट कम से कम होगी, जब कॉस्ट कम से कम होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। टेलर्स एचआरडी टू कॉर्पोरेट नीड्स एंड बजट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को
ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक और जितना बजट है उसके मुताबिक उसके मुताबिक चलाना। मसलन ट्रेनिंग करवानी है अपने, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हजारों वर्कर्स काम करते हैं, अब सबकी ट्रेनिंग करवा दीजिए तो इस पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि ट्रेनिंग तो उनकी जरूरत होगी, जिनको जरूरत होगी उनको ट्रेनिंग देनी है, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है उनको तो नहीं देनी है। अगर हजारों लाखों वर्कर्स हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर जिनको जरूरत होती है, और फिर बजट को भी देखना होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए, स्पेशल कोर्स करवाने के लिए कॉस्ट की जरूरत होती है, पैसे की। और अमेरिका के अंदर तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को ट्रेन करने पे कम से कम सालाना $10,000 का खर्चा आता है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ये है कि वो जिन्हें जरूरत है उनके मुताबिक जो है, या जितनी ट्रेनिंग की जरूरत है वो ट्रेनिंग जो है वो करवाए। इंस्टीट्यूशनलाइज परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट। इंस्टीट्यूशनलाइज का परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का मतलब ये है कि ये जो परफॉर्मेंस बढ़ानी है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं हो, तमाम डिपार्टमेंट पे हो, हर जगह पे हो, माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल पे, तमाम जगह पे ये परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। दूसरा जो शोबा है या रोल है या प्ले करेंगे, या दूसरी जो सीट है जिस पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी एडवाइजर रोल है आपका। यहां बैठ के आप क्या काम करेंगे? कंसल्ट्स विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थिंकर्स। आपका वास्ता जो स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं, टॉप लेवल स्ट्रेटजीज बनाने वाले, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाते हैं। आपको पता है स्ट्रेटजीज की मुख्तलिफ किस्में पड़े होंगे मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एडवाइजर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे स्ट्रेटजीज थिंकर्स हैं उनके साथ बैठ के अपने शोबे की जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करता है, क्योंकि इसकी बनाई हुई, यानी कि कैसे लोगों को ट्रेनिंग करनी है, कैसे उन्हें डेवलप करना है, उनके कैरियर को कैसे डेवलप करना है, वो मस्ट बी कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। उनके साथ, यानी अपनी स्ट्रेटजी बनाने से पहले उनसे सलाह मशवरा करेगा, साथ कंसल्ट करेगा। helps the helps to articulate goals and strategies। वो मदद देगा जो टॉप लेवल पे बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं उनको बनाने में, उनके गोल्स और स्ट्रेटजी बनाने में वो मदद देगा कि कैसे बनाई जाए स्ट्रेटजी। एक टीम वर्क होता है। डेवलप्स एचआर प्लान्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो की जाती है, कितने बंदे भर्ती करने हैं, कितनों को ट्रेनिंग देनी है, उनको बनाने में, ये डेवलप करने में, प्लान्स को बनाने में मदद देगा और खुद भी बनाएगा उनके साथ। और डेवलप स्ट्रेटजीज प्लानिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और स्ट्रेटजी प्लानिंग बड़े लेवल की प्लानिंग करेगा कि किस तरह से लोगों को एजुकेट करना है और किस तरह से उनको ट्रेनिंग देनी। नेक्स्ट जो रोल है या जॉब है वो है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम डिजाइनर या डेवलपर। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम डिजाइनर और डेवलपर क्या होता है कि असिस्ट एचआर मैनेजर, जो सबसे पहला जो टॉप पे बैठा हुआ बंदा है, उसको मदद देना इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एचआर सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है इसको डेवलप करना है। डिजाइन एचआर प्रोग्राम्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम जो बनाने हैं उनको डिजाइन किया जाएगा। डेवलप इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। इंटरवेंशन स्ट्रेटजी होती है जो कैरियर बिल्ड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और तरीकाकार होता है उसकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। नए नए तरीके इजाद करना, क्या ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग देनी है, ऑफलाइन देनी है, जैसा ऑनलाइन ये जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उसके मुताबिक काम करना है। प्लान्स एचआर इम्प्लीमेंट एक्शंस। और जो एचआर ने प्लान्स बनाए हैं उनको एक्शन प्रैक्टिकल लागू भी करना जो है वो इस सिस्टम डिजाइनर की जिम्मेदारी में शामिल होगा। ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो हायरार्की है उसमें एक रोल ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट।
ये चेंज एजेंट कहता है जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने के लिए हमें उसके राह को हमवार करना होता है। हमेशा जब चेंज आती है तो लोग उसके रास्ते में कुछ बैरियर खड़े करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि जो पुराने ट्रेडिशनल माइंड के लोग बैठे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इधर ही ठीक हैं, हम नहीं तब्दीली चाहते। क्योंकि उन्हें रिस्क होता है, उन्हें जॉब जाने का खदशा होता है, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि चेंज ना ही आए। जहाँ पे हम ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीली लाने के लिए, एक राह हमवार करने के लिए चेंज एजेंट के तौर पे काम करेंगे। तो डेवलप मोर एफिशिएंट वर्क टीम्स बनाना, इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट बनाना, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन स्ट्रेटजी जो पहले बनाई थी उनको इम्प्लीमेंट करना, और डेवलप चेंज रिपोर्ट्स। और जो तब्दीली आई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके मुतलका रिपोर्ट तैयार करना कि किस हद तक जो हमने सोचा था तब्दीली आई है, कौन से डिपार्टमेंट ने इसको सही एक्सेप्ट किया है, कहाँ तब्दीली की जरूरत है, क्या उस तब्दीली की वजह से अफेक्टिव रही है वो तब्दीली की नहीं है। और लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट, लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट इसका काम क्या होता है? आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ लर्नर्स। इसका काम होता है कि किन को ट्रेनिंग की जरूरत है, डेवलप एंड डिजाइन लर्निंग प्रोग्राम। जो लर्निंग प्रोग्राम मीन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको डिजाइन करना, लेसन लेसन प्लानिंग वगैरह सारा कुछ। और उस ट्रेनिंग देने के लिए प्रिपेयर लर्निंग मटेरियल, प्रोजेक्टर की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, लेसन प्लानिंग, लर्निंग एड्स की जरूरत है कि उनको समझाने के लिए टूल्स चाहिए, स्लाइड्स चाहिए। ये सारा काम जो है, ज़ाहिर है ये जब हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है तो ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है कि किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। ये सारा कुछ जो है इसके अंदर शामिल होगा। डेवलप्स प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, लेसन प्लान एंड स्ट्रेटजीज बनाना। प्रोग्राम डेवलप के मकासद डेवलप करना और लेसन प्लान करना और फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना, ये लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट का काम होगा। और सबसे अहम जो है इसमें क्या है कि अब ट्रेनिंग किसने देनी है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत होगी, फैसिलिटेटर की होगी। तो प्रेजेंट्स लर्निंग मटेरियल्स, जो प्रोग्राम में हमने मटेरियल है उसको प्रेजेंट करना, लीड्स एंड फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो हमने लर्निंग प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको फैसिलिटेट करना, स्ट्रक्चर देना। अगर जहां रूम्स की जरूरत है तो लीड्स यानी उसको खुद आगे बढ़ के काम करना, एंड फैसिलिटेट करना स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड टेक्निक्स, कि किस मेथड से मैंने ट्रेनिंग देनी है। वो अप्रोप्रिएट मेथड जो है, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या होते हैं कि अगर स्किल्ड है, मशीनें हैं तो मशीनों की जरूरत है, मशीनों के जरिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जरिए टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, मैंने मैनुअल इस्तेमाल करनी है, कंप्यूटराइज टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। डिलीवर इंस्ट्रक्शंस, और अब वो जो क्लासरूम ट्रेनिंग है या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है उसको डिलीवर करना। ये सेशन भी क्लोज होने वाला है 40 मिनट का, दोबारा ऑनलाइन हो जाइएगा आप।